आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर से तीसरा हज काफिला आज़मीन हज की तीसरी हज फ्लाइट हज के सफर के लिए हुई रवाना। जी हां, 6 मई 2026 बरोज शाहशुबा हुजाज कराम की बड़ी सी तादाद को लिए तीसरी हज फ्लाइट तीसरा हज काफिला बैतुल्ला शरीफ के लिए हुआ रवाना, जिसकी खास बात यह रही कि इस काफिले को हरी झंडी दिखाकर अपनी नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ हुजाज कराम को हज के सफर को रवाना करने के लिए कर्नाटका असेंबली स्पीकर यूटी कादर ने यहां शिरकत फरमाई। स्पीकर यूटी कादर ने हुजाज कराम के तीसरे काफिले को हरी झंडी दिखाते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे बुलंद करते हुए हुजाज कराम को अलविदा कहा। कर्नाटका हज कमेटी के मुअज़्ज़िज़ चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान साहब, तमाम मेंबर्स, कमेटी अरकान, वॉलंटियर्स, चंद अहम उलमाए कराम की मौजूदगी में दुआओं के साथ रवानगी का ये खुशगवार माहौल तमाम देखने वालों के दिलों को अंदर तक नूरानी कर गया। बता दें कि कर्नाटका असेंबली स्पीकर यूटी कादर ने हुकूमत की जानिब से शहर मैंगलोर में 10 करोड़ की बड़ी रकम को सैंक्शन करवाते हुए हज हाउस की तामीर करने में अहम किरदार निभाया है और 10 करोड़ की इस बड़ी रकम की मंजूरी मिलते ही स्पीकर यूटी खादर ने कर्नाटका सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि इस साल हज के सफर को जाने वाले तमाम हुज्जाज कराम के हज का सफर आसान हो और तमाम का हज कबूल हो जाए। इस मौके पर बैंगलोर शहर के हज भवन में हुज्जाज कराम के लिए किए जाने वाले इंतजामात, तैयारियों की उन्होंने जमकर तारीफ की और कहा कि हजारों की तादाद में रोजाना यहाँ पर हुज्जाज कराम और उनके रिश्तेदारों के काफिले हज भवन आ रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में आने वाले हुज्जाज कराम की खातिरदारी करते हुए उन्हें संभालना, उनके लिए बेहतरीन इंतजामात करना कोई आम बात नहीं है। इस मौके पर बात करते हुए कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अहमद खान साहब उर्फ टीपू ने कहा कि हज का पहला काफिला पूरे सुकून इत्मीनान और खैर आफियत के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंच चुका है। अजीजिया बिल्डिंग में तमाम हुज्जाज कराम के लिए अच्छी रिहाइश की सहूलत फराहम की जा रही है। साथ ही स्मार्ट वॉच के मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट वॉच के मसले को हल करते हुए हुज्जाज कराम की जल्द ही मदद की जाएगी, जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने के चलते मसला पेश आया था। मजीद उन्होंने बच्चों के हज के सफर को जाने के मुतालिक कहा कि 12 से 16 साल की उम्र के बच्चों का वीजा का मसला भी अब हल हो चुका है। सऊदी हुकूमत ने अपना फैसला वापस लेते हुए ये ऐलान किया है कि इस मरतबा 12 से 16 साल के बच्चे भी हज के सफर को जा सकते हैं। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وزيارتنا زيارة مقبولة اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وزيارتنا زيارة مقبولة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
हज के सफर में निकल रहे हैं हम लोग और हज कमेटी की तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्रोफेशनल तरीके से माशाल्लाह इनका इंतजाम है। हाजियों के लिए आराम है अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करते हैं कि वहां पहुंचने के बाद भी वहां के इंतजामात जो हैं हाजियों के लिए नफा बख्श होंगे इंशाल्लाह। भरपूर इंतजाम कर रही, बहुत सपोर्टिंग है इंशाल्लाह। इनको अल्लाह ताला इनकी खिदमत को, इनके सपोर्ट को कबूल करना और हमारे हज को भी कबूल करना इंशाल्लाह। दुआ की दरख्वास्त सबके वास्ते। हम आंध्र प्रदेश अनंतपुर से हैं। यहाँ कल आए थे हम हज कमेटी की तरफ से लिए, बहुत अच्छी खिदमत की। अल्लाह खैर बरकत दे, जो जो हेल्प करे हैं, जो हमारे लिए आपको वक्त निकाल के मदद करे, अल्लाह उनको खैर बरकत दे और हमारा सफर आसान करे। आप भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह हमारा सफर आसान होए इंशाल्लाह। आप सभी भी हाजी बने इंशाल्लाह। आपके कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के यूट्यूब पे जो 10 डेज का दिया ना प्रोग्राम, हमने वो भी सीखा है, उनसे बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम राहत है एंड हज कमेटी की तरफ से जो इंतजामात किए हैं बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन इसमें सबसे उम्दा ये है कि जो बाहर की पब्लिक है थ्रू आउट कर्नाटका, इनके लिए जो सहूलत है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि काफी लोग जो पहले बाहर से जाते थे अपना एक्सपेंस खर्चा करते थे, होटलों पे खर्च करते थे, ये सब चीजों का बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। उनके साथ जो लोग छोड़ने आए हैं उनके लिए जो इंतजाम किया हुआ है रहने के लिए, उनके खाने के लिए, ये बहुत अच्छा है। अल्लाह बस इसी तरह और कामयाबी अता फरमाए और सब लोगों को कबूल फरमाए। वॉलंटियर्स माशाल्लाह बहुत सारे लोग अपने खुद ही से आके कर रहे हैं और जो पहले से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बहुत उनकी मेहनत है। अल्लाह ताला हर किसी को कबूल फरमाए और सबको अल्लाह ताला इसी तरह सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मत की भलाई और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि जो भी मांगेंगे आज से लेके आज और आखिरत तक अल्लाह हर चीज कबूल फरमाए। दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए हम जो कुछ मांगे अल्लाह हमको हमारा भी कबूल फरमाए और हर किसी को उसमें हिस्सा नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल ये हम बीजापुर की सरजमी से 19 साथी जो है ना बेंगलुरु की सरजमी पर आए। माकूल इंतजामात रहे हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से, जो बिलखुसूस हज भवन में हम लोगों का बहुत माकूल इंतजामात रहा। ताम के इंतजामात रहे, क़याम के इंतजामात रहे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा स्टाफ जो है ग्राउंड स्टाफ पूरा हमारा अपना ताउन करता रहा। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि जैसे उस सरजमी पर जाऊँगा तमाम के हक में जो है ना दुआओं से सरफराज करूँगा। मैं अब्दुल नबी जमादार, वजीफा मीर मौलिम अलासनात हाई स्कूल बीजापुर से कुल हमारे साथी हैं। मेरी अहलिया मेरी जोजा मोहतरमा भी मेरे साथ में हैं और मेरे साथी जो हैं 4 कुल हमारा ग्रुप है। मेरा अपना ग्रुप KAF 4332 4 का ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह। और शहर बीजापुर से जो है ना हमारे कुल साथी जो है 19 साथी हैं जी। बीजापुर से कमोबेश मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ 15 तारीख को एक जमे गफीर मजमुआ निकलेगा, जिसमें जो है ना 230-35 के करीब इंशाल्लाह उस सफर के लिए। ऑनलाइन की ट्रेनिंग भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रही, जिसमें क्विज वगैरह के मामला तारीख इस्लाम के मुतालिक जो है मुफस्सिल तौर पर मामला रहते रहे। लिहाजा मुसलसिल हम लोगों ने उसका मुशाहदा भी किया, देखते भी रहे, बड़े बेहतरीन खिदमत रहे। और साथ ही साथ हमारे लिए मकामी जो अहबाब रहे, उन्होंने बेलगाम की सरजमी पर 3 रोज का हमारे लिए तरबियत का एहतमाम किए। और 2 रोज़ा जो है हमारे यहाँ बीजापुर में अफजलपुर तकिया नामी एक मकाम है, वहाँ के मुंतज़मीन ने जो है 2 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗುಂಟೂರಿಗೆ ಬರಗಲು ಕೂಡ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ನಾನಿದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪುರವರನ್ನು ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಪಡುವಂಥ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಾತಿಯ ದುವಾ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಬಕ್ಕತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ। ಎರಡನೇದು ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನಮಗೆ ದಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇನಾಯತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ। ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ನಸೀರ್ ಅವರು, ಟಿಪ್ಪು ಅವರು, ಮುಜಾಹಿದ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವನು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಏನು ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಭವ್ಯವಾದ ಹಜ್ ಭವನವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸರಿಗಿಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ, ನೋಡುವ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಂಥ ಶ್ರಮ, ಪಟ್ಟಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮದುವೆಯವರಿಗೆ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೌಡ್, ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಅವರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಮೇಡಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಕಡೆ ಈ 30-40 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರುವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಕೆಲವು ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾತುಗಳಿದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಚಾರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಂತ ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಈಗ ಮಾತ್ರ ಬಗೆಹರಿಸೋದಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇವತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ, ಎಂಬಾಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा काफ़िला रवाना हो रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह पहला काफ़िला जो अजीज़ा में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. अल्हम्दुलिल्लाह उसके रूम्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ के फ़ोटोज़ भेजे हैं पूरे, और पूरे दुआ भी कर रहे हैं. हमारे हज इंस्पेक्टर्स भी पूरा अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं. तमाम को नुसूक कार्ड्स मिल गया. जो पहली फ़्लाइट में 430 गए थे, जो पिछले मरतबा थोड़े लेट नुसूक कार्ड्स मिले थे, इस बार पूरों को जाते में नुसूक कार्ड्स मिल गए, रूम्स मिल गए. और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उम्रे पे भी हमारे जितने भी फर्स्ट फ्लाइट के हाजी थे वो उम्रे पे भी जाके हैं. अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अब तक का जो है अल्हम्दुलिल्लाह रूम के ताल्लुक से, बिल्डिंगों के ताल्लुक से बड़ा अच्छा रिपोर्ट आई है. अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिर तक भी यही पूरे हुज्जाज इकराम जितने भी जा रहे हों खुशी खुशी जाके खुशी से खुशी वापस आए. जितने भी हाजी आना था वो पूरे आ गए हैं. कोई हाजी मिस हुए हैं अब तक? नहीं, कोई भी मिस नहीं हुआ, पूरे बराबर. अल्हम्दुलिल्लाह जो स्पीकर साहब भी आए थे वो इनाग्रल फंक्शन को नहीं आए थे, इसलिए आज आके वो कुछ माज़रत चाह लिया इनाग्रल फंक्शन को नहीं आने की वजह से. आज आके वो आज मंगलूर के भी 30 हुज्जाज इकराम जा रहे हैं, तो उनको भी मिलना था उनको, तो इसी तरीके से उनके हाथ से आज बस की हम लोग इनाग्रल कराए. स्मार्ट वॉच का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हम एक पूरी टीम को बिठाए हैं. वो क्योंकि वो सऊदी में वर्क करने वाली है, उसका जो सिस्टम था वो थोड़ा सिस्टम अपग्रेड होके है. सो सिस्टम अपग्रेड होने की वजह से थोड़ा मसला आ रहा है. अभी वो वॉचेस लेके अपग्रेड करके दे रहे हैं. स्मार्ट वॉच यहाँ ओपन होती है, वहाँ जाने के बाद नहीं, स्मार्ट वॉच जो एक्टिवेट होती है जिद्दा में ही एक्टिवेट होती है. वो सिर्फ अपग्रेड करना है वॉच को. यहाँ पे स्टाफ को बिठाए हम लोग, वो पूरे वॉचेस को अपग्रेड करके दे रहे हैं. अपग्रेड नहीं होने की वजह से थोड़ा उसमें प्रॉब्लम दिखा रहा है. अपग्रेड जैसे ही करके पूरों को दे रहे हैं. नहीं, देखिए ऑलरेडी नुसूक कार्ड है, हज सुविधा ऐप है, वो सब रहने के बावजूद ये हैंडी रहने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने डिसाइड करके ये हैंड वॉचेस दिए हैं ताकि उनको आसानी हो जाए. फिर बहुत सारों को मोबाइल ये ऑपरेट करने, फ़ोन में ऑपरेट करने नहीं आता, बहुत सारे रूरल एरिया से रहते हैं. इसलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने डिसाइड करके आसानी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके में से बताने के लिए स्मार्ट वॉचेस दिया. और एक खुशखबरी ये है कि जो बच्चों का कैंसिल किए थे 12 ईयर्स टू 16 ईयर्स,
वो कैंसिल कर चुके हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने कैंसिल करके तमाम बच्चों को फिर री वीज़ा इशू कर चुके हैं। 12 साल और 16 साल के जो कैंसिल किए थे वो बच्चों को। सर अगली फ्लाइट कब है सर? इतवार के दिन है शाम। बीच में गैप है फिर इतवार के? हाँ, इतवार से कंटिन्यूस फ्लाइट्स है, 21 तक कंटिन्यू। आज हमारे मौलाना अलीम साहब की